हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपकी समाज विज्ञान की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानचित्र हमारे सहायक। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने का ग्लोब सबसे उपयोगी साधन है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती हैं। पहली, इसे कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता। दूसरी, यह स्थान घेरता है। तीसरी, यह विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। मानचित्र किसी समतल सतह पर खींचा गया पृथ्वी के छोटे तथा बड़े भागों का चित्र है। ग्लोब के मुकाबले यह अधिक विस्तृत जानकारी देता है। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसे मोड़कर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। मानचित्र पर आप किसी भी देश, विश्व अथवा अपने पड़ोस को दर्शा सकते हैं। मानचित्र पर आप किसी भी देश, विश्व अथवा अपने पड़ोस को दर्शा सकते हैं। मानचित्र विभिन्न आकारों के होते हैं। दीवारों पर टांगने वाले मानचित्र अधिक बड़े होते हैं, जो दर्शाने के प्रयोग में आते हैं। मानचित्रों की पुस्तक को एटलस कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं। कुछ मानचित्रों पर देशों अथवा देश के राज्यों को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। कुछ मानचित्रों पर भौतिक लक्षणों जैसे पर्वत, नदियों इत्यादि को दर्शाया जाता है। इन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। कुछ मानचित्रों पर वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। कुछ मानचित्रों पर विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या को दर्शाया जाता है। कुछ मानचित्रों पर विभिन्न देशों तथा विश्व के फसल उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाया जाता है। मानचित्रों की कुछ सीमाएं होती हैं। पृथ्वी की सतह मुड़ी हुई है। एक मुड़ी हुई सतह को समतल कागज पर पूर्ण रूप से नहीं दर्शाया जा सकता, इसलिए मानचित्र में कुछ गलतियां होती हैं। प्रत्येक मानचित्र के कुछ संकेत तथा रंग होते हैं। उन्हें मानचित्र की भाषा कहते हैं। मानचित्र को समझने के लिए हमें इसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं। क्या आप जानते हैं कि दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं? यह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण है। मानचित्र पर आप दिशाओं का पता कैसे लगाओगे? किसी मानचित्र का ऊपरी भाग उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, दायां वाला भाग पूरब और बायां भाग पश्चिम दिशा को दर्शाता है। चित्रावली में भारत के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि इसके ऊपर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उपदिशाएं। उपदिशाएं 4 होती हैं। उत्तर पूर्व, उत्तर तथा पूर्व के मध्य है। उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व के मध्य है। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व, दक्षिण तथा पूर्व के मध्य तथा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा पश्चिम के मध्य है। सभी मानचित्रों में दिशाएं तथा उपदिशाएं इसी प्रकार दर्शाई जाती हैं। पैमाना। मानचित्र में हम किसी भी स्थान की सही आकृति को नहीं दर्शा सकते, इसलिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि 2 शहरों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मानचित्र पर इसे 1 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। पैमाने पर 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। पैमाने को मानचित्र में एक कोने में दर्शाया जाता है, इसलिए पैमाने का प्रयोग मानचित्र में आकार तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाने में किया जाता है। रेखीय पैमाना अथवा भौगोलिक पैमाना। रेखीय पैमाना बार अवस्था में होता है, जो कई भागों के मध्य बटा होता है। बार का प्रत्येक भाग एक निश्चित दूरी को दर्शाता है। दिए गए चित्र को देखिए। पैमाने पर प्रत्येक भाग को 1 सेंटीमीटर तथा 50 किलोमीटर को गोल किया गया है। बिना पैमाने के मानचित्र स्केच कहलाता है। यह किसी स्थान की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होता है। तथा चिन्ह। मानचित्र में अनेक संकेतों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक शहर में बाजार को मानचित्र में एक छोटे घेरे से दर्शाया जाता है।
किसी देश की राजधानी को घेरे के अंदर एक छोटे बिंदु से दर्शाया जाता है। मानचित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये रंग विभिन्न वस्तुओं को दर्शाते हैं। समुद्रों, सागरों, नदियों को हमेशा नीले रंग से दर्शाते हैं। गहरे जल को गहरे नीले रंग से तथा उथले जल को हल्के नीले रंग से दर्शाते हैं। हरे रंग से वन अथवा मैदानी भागों को दर्शाया जाता है। पर्वतों तथा ऊंचे स्थानों को भूरे रंग से छायांकित किया जाता है। कृषि भूमि को पीले रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्रों में रंगों तथा संकेतों के प्रयोग विश्वव्यापी होते हैं। इनका अर्थ है कि विश्व का प्रत्येक देश एक जैसे ही रंगों तथा संकेतों का प्रयोग करता है। मानचित्र में उपयोग होने वाले संकेतों को नीचे दिया जा रहा है। अगला चैप्टर खत्म होता है। बाय।